हाय गाइस। तो यार अब हम एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। वी हैव टू डिज़ाइन अ यूनिक आईडी जनरेटर एंड स्पेशली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। एक यूनिक आईडी जनरेटर बनानी है आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहला थॉट आपके मन में यही आएगा कि सिंपल तो है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए अगर आपको यूनिक आईडी बनानी है तो आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें एक टेबल होगा जिसमें आपकी एंट्री हो रही है डेटा का, है ना। और प्राइमरी की आप एक रख लोगे जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट लगा लोगे। तो जैसे ही एक नए रिकॉर्ड की एंट्री होगी उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड एंट्री हुआ उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी, है ना। ऑटो इंक्रीमेंट होते हुए जैसे मान लो ये 1 था, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला थॉट तो यही आता है आपके मन में, है ना। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में। सबसे पहला कि सिंगल डेटाबेस है और आपने सिंगल डेटाबेस में तो यार लिमिटेड होता है ना वो साइज़, इतना लार्ज नहीं होता है वो कि आपके इंक्रीजिंग साइज़ को संभाल सके, है ना, इंक्रीजिंग डेटा को संभाल सके। तो सिंगल डेटाबेस इतना बड़ा नहीं है, तो भाई इधर ही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और अगर आप मल्टी डेटाबेस रखते हो तो यूनिक आईडी जनरेट करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मान लो आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मान लेते हैं आपने इसमें कोई एंट्री करी, तो इसमें कोई यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर कि वो यूनिक आईडी कहीं इस डेटाबेस से कोलाइड तो नहीं कर रहा, क्लैश तो नहीं कर रहा, है ना। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग है मल्टीपल डेटाबेसेस में यूनिक आईडी जनरेट करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको दिख गया कि ये जो सिंपल अप्रोच है इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो यार ऐसे और एक एग्जांपल देख लो। यूज़र आईडी मान लो जनरेट करने हुआ, ठीक है, यूनिक आईडी जनरेट करना हुआ तो कुछ ऐसा होगा, है ना, यूनिक आईडी। तो यार अब हम क्या करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। हमारा सबसे पुराना तरीका स्टेप 1 क्या होता था, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इस्टेब्लिश डिज़ाइन स्कोप। जब समझ में ना आए ना कि एग्जैक्ट क्या करना है तो क्वेश्चन पूछो इंटरव्यूअर से आप, हमेशा। ये बेस्ट तरीका होता है और इन्वॉल्व भी लगता है थोड़ा, है ना। कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू थोड़ा इन्वॉल्व भी लगता है, तो इंटरव्यू पे अच्छा इंप्रेशन भी बनता है दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या करोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी यूनिक आईडीज़ का। जो यूनिक आईडी आप बोल रहे हो मुझे बनाने, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इंटरव्यूअर बोलता है कि वो यूनिक होने चाहिए सबसे पहली बात, विच इज़ ठीक है, मेक सेंस, और सॉर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट, अब आप क्या पूछ सकते हो, और हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या आईडी जो है, यूनिक आईडी जो है वो इंक्रीमेंट करेगी 1 से, ठीक है। तो इंटरव्यूअर कहेगा कि इंक्रीमेंट तो करेगा विद टाइम, मतलब टाइम के साथ इंक्रीमेंट तो करेगा बट नॉट नेसेसरीली बाय 1, है ना। तो उसने एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आप शाम में जो आईडी क्रिएट करोगे और जो मॉर्निंग में आपने आईडी क्रिएट करी थी, तो शाम वाली आईडी मॉर्निंग आईडी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 1 से ही इंक्रीमेंट करो, ठीक है। विथ टाइम जो जनरेट हो रही है आईडी वो पुराने आईडी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट, ओके। तो अब आईडीज़ जो हैं वो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होने चाहिए क्या उसमें। तो इंटरव्यू बोलेगा यस, चलो ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिखाया था ना, इस टाइप का होना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, आईडी के लेंथ की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा आईडी आप रखना चाहते हो। तो इंटरव्यू जनरली ये होता है कि वो बोलता है कि 64 बिट में फिट हो जाना चाहिए आपका यूनिक आईडी, ठीक है, विच सीम्स फाइन। अब कैंडिडेट आगे आप क्या पूछ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरव्यू बोलेगा कि सिस्टम शुड बी एबल टू जनरेट 10,000 आईडीज़ पर सेकंड, या वो हो सकता है 1000 बोले या 1 मिलियन बोले, जो भी उनके रिक्वायरमेंट पर है। तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट क्या बताई है कि मुझे 10,000 आईडीज़ पर सेकंड जनरेट करवानी है आपकी सर्विस से। चलो ठीक है। तो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया क्वेश्चन कर करके। पहला स्टेप यही होता था, आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, और एक जगह इकट्ठा लिख लो कि भाई क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी, है ना। तो रिक्वायरमेंट मैंने जमा कर ली यहाँ पर। क्या था भाई, आईडीज़ यूनिक होने चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होने चाहिए, 64 बिट में फिट हो जाने चाहिए, ऑर्डर बाय डेट होना चाहिए, ठीक है, और 10,000 यूनिक आईडीज़ पर सेकंड जनरेट करना चाहिए हमारी सर्विस। तो हमें एक समरी, हमें एक रिक्वायरमेंट मिल चुकी है अपने सर्विस की।
अब हम आगे की वीडियोज़ में बाकी के स्टेप्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है आगे का जर्नी, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी, काफ़ी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।